हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है आज का सीटेट का जो 8 फरवरी को पेपर हुआ है इसके सीडीपी के क्वेश्चन को देखें। आप लोग वहाँ मिला लिए होंगे तो आप लोग का कितना सही है। और अभी हम लोग जो है सामाजिक अध्ययन का जो है चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आज के समय की सांस्कृतिक एकता और विविधता के निम्नलिखित दिए गए हम्पी से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो हम्पी के मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। देवदासियों मंदिर नृत्यांगनों देवी प्रतिमा राजा के समक्ष नृत्य किया करती थी, किंतु प्रजाजनों के सामने नहीं। महानवमी पर जो आज दक्षिण के नवरात्रि पर्व कहलाती है, उन दिनों हम्पी में एक अनंत महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता था। तो इसमें जो है हम्पी के लिए जो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका आंसर है आपको 3, ए और सी सही है। ए और सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है, अभिकथन है 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में नील की मांग ऊंची थी। 17वीं शताब्दी तक यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों के नील आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया था। और कारण है 17वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटेन में औद्योगिक जो है करण शुरू हो गया था। तो इसमें जो है कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों कारण जो है इसमें सही है। तो दोनों कारण इसमें कथन अभिकरण कारण दोनों सही है अभिकथन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कारकों द्वारा जल का अभाव होता है। तो जल का अभाव किससे होता है, तो वर्षा में विविधता, जल संदूषण और अति उपयोग। तो इसके द्वारा जो है जल का है जो अभाव होता है। तमिल महाकाव्य मणिमेकल का रचना किसने की थी। तो तमिल महाकाव्य जो है मणिमेकल, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी रचना की गई थी आपको सत्तानार के द्वारा। तो मणिमेकल की रचना जो है सत्तानार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, जब ग्रीनविच यामनोत्तर पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो 90 डिग्री पूरब में, तो 90 डिग्री पूरब में जो है शाम के 6 बजेंगे। तो इसको जो है 15 से जो है भाग देके शाम का 6 बजेगा। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित को मिलान कीजिए फसल और जलवायु। तो कौन सी फसल के लिए कैसी जलवायु चाहिए, इसका जो है मिलान करना है। तो इसमें देखिए कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा। फिर है पटसन, पटसन के लिए जो है यहाँ बी का हो जाएगा 4, गर्म आर्द्र जलवायु। चाय के लिए हो जाएगा मध्यम तापमान एवं वर्षा। और डी गेहूं के लिए होगा ठंडी जलवायु। तो इसका जो है एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमेरिका में किसान एक व्यवसायिक की तरह काम करता है, कथन को उचित सिद्ध कीजिए। इसमें है ट्रैक्टर हार्वेस्टर का उपयोग से फार्मा का छोटा आकार, स्वचालित अन्न भंडार, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए बी सी तीनों इसमें जो है सही होगा। डी जो है गलत है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग। तो ए बी सी सही होगा। नेक्स्ट, मौर्य काल में रामपुरवा बैल बारीक पॉलिश की गई थी पत्थर की मूर्ति कहाँ मिली है। तो ये कहाँ मिली है, तो इसका जो है आंसर है बिहार में। तो बिहार से मिली है रामपुरवा बैल की बारीक की हुई मूर्ति। फिर निम्नलिखित में कौन एक स्थानीय पवन नहीं है, इसमें से कौन सा स्थानीय पवन नहीं होगा, तो ये मानसूनी पवन जो है ये स्थानीय पवन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऐतिहासिक दावों में जनजाति खानदोश और एक जगह में बसे हुए समुदाय के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो 40 का आंसर है आपको 2, बी सी डी वैध है। तो इसमें जो है बी सी और डी सही है, तो अपना मिला लीजिएगा, बी सी डी जो है इसमें सही होगा। नेक्स्ट 41 नंबर है, पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही सोपानिक क्रम है। तो पंचायती राज्य के संबंध में जो है कौन सा क्रम इसमें सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल में खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है, तो वो कौन है सौरमंडल में जिसके पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है, तो तारा। तारा जो है इसमें अपना जो है उष्मा और प्रकाश होता है। बाकी उल्का पिंड उपग्रह ग्रह जो है तारा के प्रकाश से चलता है, और सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी राष्ट्र की प्रगति एवं उसके विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों की एकता पर निर्भर होता है। राजनीतिक पार्टी जो है प्रतिनिधि चुनावी राजनीतिक एकता को संज्ञान लेना चाहिए। निम्नलिखित राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सी प्रगति उपरोक्त अभिकथन को मुहर लगाती है, तो ये जो है 43 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान प्रतिभागियों को सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया गया, ब्रिटिश साम्राज्य शासन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकजुट संगठित थे। और बी जो है इसमें ए भी सही हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा इसका। विश्व को एक बृहद विश्व समाज बनाने में संचार के किस माध्यम की अति महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सैटेलाइट से संचार। 45 नंबर है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के
स्थापना जो है की गई थी। तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की गई थी घासीदास द्वारा। तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना घासीदास द्वारा की गई थी। फिर पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय व अजीवीय पारिस्थितिक बनती है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय व अजीवीय पारिस्थितिक बनती है प्राकृतिक पर्यावरण से। प्राकृतिक पर्यावरण जो इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो है विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक लड़के को रोने से मना करना क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं, ये जो है विभेदीकरण का उदाहरण नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारत एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया थी। राजनीतिक चेतना का उदय और परिणामी राजनीतिक संगठनों में समय लगा। भारत अचानक से एक दिन में 1947 में स्वतंत्र नहीं हो गया। उपयुक्त प्रमाण कारण का चयन कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा जो है भारत के संसाधनों के ऊपर अंग्रेज के नियंत्रण के विषय में चेतना 1850 के राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देती है। फिर है राजनीतिक संगठन एक सोच काम कर रहे लोग के संप्रभु हो। और फिर इसका डी होगा एल्बर्ट विदेगम पढ़े लिखे भारतीयों को अखिल भारतीय संगठन चाह कभी गहरा कर दिया था, ये भी सही होगा। तो ए बी डी जो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारणों से पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा महत्वपूर्ण है। तो कौन से कारण जो है पृथ्वी के पर्याप्त जो है धरातल पर वर्षा महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए बी और डी। ए बी डी इसका आंसर हो जाएगा। पौधों एवं जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए यह पृथ्वी के धरातल पर ताज़ा जल लाती है और अधिकतम भौमजल वर्षा से ही प्राप्त होती है। इसमें ए बी डी और सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत कहते हैं? तो छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। तो लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत कहा जाता है। यहाँ निम्नलिखित में से कितने गलत मिलान है? तो इसमें जो है कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855 और बस्तर विद्रोह 1920 और बार्ली विद्रोह 1939। इसमें जो कोई भी गलत नहीं है क्योंकि इसमें सभी जो है स्टेटमेंट यहाँ जितना भी विद्रोह दिया गया सभी का कालक्रम सही है। ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्यों माना जाता है? सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो ग्लोब को जो है पृथ्वी का वास्तविक जो है प्रतिरूप क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, इसलिए जो है ग्लोब को जो है पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप माना जाता है। नेक्स्ट देखिए है, मछलीपट्टनम के संदर्भ में जिसका व्यापार के लिए दूरस्थ स्थान में संपर्क था उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो मछलीपट्टनम के संबंध में यहाँ पे देखिए क्या है। तो इसमें जो है 17वीं शताब्दी में हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया क्योंकि तब तक ये आंत तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। तो हाँ, ये सही होगा। फिर है हॉन्डरल बस डच, डेनमार्क और स्पेन दूसरा स्थानों के लोग थे। विभिन्न व्यापारी समूहों जैसे कि गोलकंडा के कुलीन वर्गों फारसी सौदागर, तेलुगु कमेटी, चट्टियार और यूपीय वासियों को प्रतिस्पर्धा से नगर में समृद्धिशाली बना दिया, ये भी सही है। मीर जुमला और मुगल सूबेदार ने हॉलैंड वासी और अन्य को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया, ये भी सही होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है सी डी ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जेम्स मिल ने अपने 3 खंडों वाली पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की? तो जेम्स मिल जो है अपनी 3 खंडों वाली पुस्तक जो है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है प्रकाशित कब किए थे? तो ये किए थे 1816 में। फिर है पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट आपको 56 नंबर है, बंगाल मंदिर निर्माण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये जो 56 नंबर है इसका आंसर हो जाएगा आपको मंदिर भक्ति प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किए जाते हैं। मंदिर शक्ति प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किए जाते हैं। मंदिर ने 2 मंजिल छप्पर झोपड़ियाँ संरचना प्राकृतिक करना आरंभ कर दिया। मंदिरों में 4 छत वाली छप्पर की झोपड़ियाँ संरचना की प्राकृतिक करना आरंभ कर दिया। ए बी सी डी जो इसमें सभी उपयुक्त हैं। नेक्स्ट, 1 घंटे वाला पृथ्वी का एक समय क्षेत्र कितना देशांतरीय विस्तार घेरता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री जो है स्थान घेरता है। नेक्स्ट, पर्वतों में बहते समय नदी जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात के 2 मुख्य कारणों का चुनाव कीजिए। तो जलप्रपात का 2 मुख्य प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नदी अत्यधिक कठोर शैलों के ऊपर बहती है, नदी नर्म शैलों के ऊपर से गुजरती है, नदी खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 58 का ये हो जाएगा आपको बी और डी इसमें सही है। नदी अत्यधिक कठोर शैलों से ऊपर बहती है और नदी खड़ी ढाल में जो है गिरती है। नहीं तो भारत में पहली कपास मिल स्प्रिंग मिल बम्बई में किस वर्ष स्थापित की गई? तो भारत में जो पहली कपास मिल जो है किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1854 में। तो 1854 में भारत में पहली कपास मिल जो है स्थापित की गई थी।
नेक्स्ट है औपनिवेशिक कृषि के संबंध में नीतियों का परिवर्तन के संबंध में उपयुक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में भ्रांतियां को दूर कीजिए। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ए और बी इसमें सही है। तो ए और बी जो भी लगाएं, दीवान के रूप में कंपनी अपने नियंत्रण के क्षेत्र में मुख्य प्रशासक बन गई। 1765 के पश्चात कंपनी को भूमि की व्यवस्था और उसके राजस्व से संसाधनों की व्यवस्था करने की विषय में सोचना पड़ा। तो ये ए और बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत में ऋण के संस्थागत स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो ग्रामीण भारत में ऋण के संस्थागत स्रोत कौन हो जाएंगे, तो सहकारी संस्था। तो सहकारी संस्था जो है ग्रामीण भारत में ऋण के संस्थागत स्रोत हो जाएंगे, सहकारी संस्था और सरकारी बैंक। तो बी और सी इसमें सही हो जाएगा, सहकारी संस्था और सरकारी बैंक। निम्नलिखित में से क्या राज्य द्वारा धर्म में हस्तक्षेप है, जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा है। तो राज्य द्वारा धर्म में हस्तक्षेप है, ऐसा भारतीय संविधान में लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अस्पृश्यता का उन्मूलन और बाल विवाह पर प्रतिबंध, बाल मजदूरी पर प्रतिषेध और विशाखा मार्गदर्शक को तैयार करना। तो इसमें से आपको आंसर हो जाएगा इसका 62 का, जो ए और सी इसमें जो है सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन का मुख्य आधार क्षेत्रफल, प्रोजेक्ट कार्य और सामूहिक गतिविधियां होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन को रुचिकर बनाने के लिए स्थानीय समुदाय से सीधी जुड़ी परियोजना को प्रेरित करना चाहिए। तो इसका जो है 63, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है, ये दोनों कथन सही होगा। नहीं, सरकार लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए कार्य के लिए विधानसभा के सदस्यों को स्वीकृति आवश्यक नहीं है, विधानसभा के सदस्यों को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ए बी दोनों सत्य और इसका ये कारण भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में लैंगिक भेदभाव और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा करते समय आप निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो आंसर होगा आपको ये हो जाएगा कक्षा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को दूसरे की बात सुनना सीखना, कक्षा में संघर्षों और गैर स्वीकृति ये नहीं होगा, कक्षा में विश्वास का वातावरण विकसित करना। तो ए बी और डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल में योगात्मक आकलन में ज़्यादा प्रत्यक्षता होती है। योगात्मक आकलन एक ग्रेड या इकाई या सत्र में अधिगम के परिणाम को जांच करता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको ए सही है, परंतु 2 जो है इसमें गलत होगा। नेक्स्ट शहरी प्रशासन पर दिए गए पाठ में निम्नलिखित विषय अंतर्निहित है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और विचार कीजिए। यहाँ देखिए किसी नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों को क्या कहते हैं। तो किसी नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है योग्यता कौशल का परीक्षण हो रही है। अच्छा, ऐसा इसमें जो है कौन सा योग्यता कौशल का परीक्षण हो रही है, तो समझना और व्याख्या करना का। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, समझना और व्याख्या करना का। लड़के खेल खेलते हैं जबकि लड़के कला एवं कारीगरी अपनाती है, यह कथन क्या विचार प्रकट करता है। तो यह कथन जो कौन सा विचार प्रकट करता है, तो रूढ़िवादिता का। तो रूढ़िवादिताएं का विचार प्रकट करता है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक महत्वपूर्ण तत्व भारत की विविधता को स्वीकार करना। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण आपको विकसित करने चाहिए और विद्यार्थियों में शुद्ध अंतःकरण से आत्मसात करना चाहिए जिससे कि विविधता का सही मायने और महत्व हो सके। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा 69 का। तो 69 का जो है इसमें एकता के विषय में नारे लगाना, अपने भिन्न संस्कृति विषय की बात करते संवेदनशील समन्वय रहना और किसी भी अवधारणा पर निरंतर विचार करना जो समाज में किसी सामाजिक अवस्थितियों से उत्पन्न हो सकती है। तो इसका जो है बी और सी जो है सही हो जाएगा। 70 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य का भारतीय संविधान निर्वाह नहीं करता है। तो कौन सा उद्देश्य का जो है भारतीय संविधान निर्वाह नहीं करता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अपने आप को एस्थेटिक रखना जिससे समाज की संरचना अपरिवर्तित रह सके। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शैक्षणिक संरचना में आकलन सतत किया जाता है। आकलन ऐसी प्रक्रिया जिससे अलग अलग समय पर कई चीज़ें की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर जो है 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा एक सही है और 2 ए और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है बाकी विषय की तरह सामाजिक विज्ञान में भी ज्ञान का सृजन करने के लिए बच्चों को सक्रिय जुड़ाव होना चाहिए। सक्रिय जुड़ाव का अर्थ है शरीर एवं दिमाग का गतिविधियों के साथ जुड़ाव है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 72 का जो है आंसर हो जाएगा ये दोनों सही है, इसका व्याख्या भी करता है। तो दोनों सही है और इसका व्याख्या करता है।
नेक्स्ट है राजनीतिक शास्त्र परिवर्तन में परिचायक है, जिसमें सत्ता और संप्रभुता रचनाएं और सामाजिक द्वारा उनके विरोध की प्रक्रिया शामिल है। फिर राजनीतिक शास्त्रों में एक ऐसे सभ्य समाज की कल्पना करता है जो अधिक संवेदनशील, अवगत हो और उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण कर सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो 73 का आंसर है दोनों कथन सही है। इसमें दोनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट है आप अपनी कक्षा में मथुरा शैली और तक्षशिला गांधार शैली से बनी बुद्ध की प्रतिमाओं में अंतर के बारे में बच्चों को अवगत कराना चाहते हैं। इसका सबसे उपयुक्त विधि क्या होगा? तो इसका जो है सबसे उपयुक्त विधि क्या होगा? तो इसका सबसे उपयुक्त विधि होगा एक वास्तुकार के साथ साक्षात्कार, या उपयुक्त शैलियों पर आधारित बॉल पॉइंट प्रोजेक्शन प्रस्तुत करना, या फिर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय की यात्रा करवाना, और फिर है पाठ्य पुस्तक में दी गई तस्वीर पर आधारित चर्चा। इसका सबसे उपयुक्त विधि होगा पाठ्य पुस्तक पर दी गई तस्वीर आधारित चर्चा। नेक्स्ट 75 नंबर, निम्नलिखित से कौन से प्रबंध सामाजिक न्याय को प्रोन्नत नहीं करते हैं? तो इसमें से जो है कौन सा प्रबंध जो है सामाजिक न्याय को प्रोन्नत नहीं करते हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा आपको मानव तस्करी पर प्रतिबंध। तो मानव तस्करी पर प्रतिबंध जो है इसका आंसर हो जाएगा। 76 नंबर है भारत में सामाजिक विज्ञान को लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के पढ़ने से ज़्यादा जोड़ा जाता है। सामाजिक विज्ञान को लेकर इस प्रकार के दृष्टिकोण इस तरह की प्रतिशतवात्मक और लैंगिक भेदभाव रखने वाले समाज का द्योतक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ये दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है परीक्षण टेस्ट आकलन का एक रूप है। यह प्रश्न का उत्तर देता है जो दूसरों की तुलना में प्रदर्शन कार्यों को एक ज्ञान क्षेत्र की तुलना में जो है इसका तर्क है। यह प्रश्न का उत्तर देता है या दूसरों की तुलना में या प्रदर्शन कार्यों का जो है ज्ञान क्षेत्र तुलना में देता है, और यह एक आकलन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों सही है और इसका जो है सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट सरकार की आरोग्य अनुरक्षण प्रदान करने के उत्तरदायित्व के विषय में अपनी कक्षा में शिक्षण करते हुए अपने विद्यालय के दो समूह इस विषय पर चर्चा वाद विवाद करवाने की निर्णय किया कि देश में आरोग्य अनुरक्षण तंत्र भली भांति कार्य कर रहा है कि नहीं। कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने का निम्नलिखित में से क्या वांछनीय लक्ष्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको किसी विषय को विभिन्न परिक्षेप में देखने के लिए विद्यार्थी की योग्यता को बेहतर करना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा चुनौतियों की सामना करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षा के राष्ट्रीय मानकों में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है 79 का अधिगम परिमाणों का निर्धारण करना, नवाचार और बेहतर मूल्यांकन उपकरणों का विकास करना, और केंद्रीय मानवकृत एकल पाठ्यक्रम का निर्माण करना। मानवकृत जो है गलत हो जाएगा। श्रव्य दृश्य और मल्टीमीडिया आधारित संवेदना और अध्ययन सामग्री का निर्माण करना। तो ABD इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परीक्षण के संदर्भ में निम्न से क्या सही है? तो परीक्षण के संबंध में क्या सही हो जाएगा? तो परीक्षण के संबंध में जो है किसी विशेष विषय से संबंधित कौशल पर किया जाता है। यह आमतौर पर प्रश्नों की पुंज और एक सार रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह किसी विशेष सामग्री या विषय के संबंध में छात्रों की समझ पाने के लिए अव्यवस्थित जो है प्रक्रिया है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? तो B और C इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान आधुनिक भारत के आधिकारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा गांधी जी के बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के साथ बना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक विज्ञान विषय को अखिल भारतीय स्तर पर आधिकारिक मान्यता दी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 81। तो 81 का आंसर आपको हो जाएगा दोनों कथन इसमें सही है। तो दोनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट लोकतंत्र या समता को पढ़ाया जाना चाहिए। तो लोकतंत्र या समता को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? तो इन्हें ज्ञान के क्षेत्रों के साथ साथ कक्षा प्रक्रिया के रूप में शामिल करके, तो ज्ञान क्षेत्रों के साथ साथ कक्षा प्रक्रिया के रूप में शामिल करके पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है बाजारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बाजारों पे जो है कौन सा कथन इनमें सत्य होगा? तो देखिए साप्ताहिक बाजार में वस्तुएं सस्ते दाम पर उपलब्ध होती है क्योंकि दुकानदार सीधे उत्पादक से खरीदते हैं। फोन तथा इंटरनेट तो ये सीधे उत्पादक से खरीदते हैं, ये तो है। फोन तथा इंटरनेट की खरीदारी ने स्थानीय पास पड़ोस दुकानों को नुकसान पहुंचाया। तो ये सही होगा। स्थानीय दुकान में बेची जाने वाली वस्तुएं प्रायः महंगी होती है क्योंकि दुकानदारों को किराए, बिजली, सरकार की फीस इत्यादि खर्च उठाना पड़ता है। तो ये भी सही होगा। और उसके बाद साप्ताहिक बाजार में होता है, ये भी सही होता है। ABC इसमें सभी सही हो जाएगा। सप्ताह में वस्तु सस्ते दाम पर उपलब्ध होती है क्योंकि दुकानदार जिन्हें सीधे उत्पादक से खरीदते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई किसी समुदाय में हास्यकरण को संबोधित करने में सहायक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको मुख्य धारा में समाहितीकरण। तो मुख्य धारा में समाहितीकरण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारंपरिक सामाजिक विज्ञान शिक्षण बच्चे के वास्तविक जीवन अनुभवों को कोई संदर्भ दिए बगैर समाजों और कालों के बारे में सीखने पर जोर देता है। फिर तर्क है, सामाजिक विज्ञान के तथ्यों को सामाजिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया में बदलना पाठ्य पुस्तक पर आधारित एक प्रमुख मजबूत पहलू रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है स्टेटमेंट जो है ए सही है और आर गलत है। तो ए सही है, इसका आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में प्रातिनिधिक लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो भारत में प्रातिनिधिक लोकतंत्र के संबंध में क्या सही होगा? तो इसमें जो है लोगों की सीधी प्रत्यक्ष सहभागिता, तो ये जो इसमें सही हो जाएगा, लोगों की सीधी प्रत्यक्ष सहभागिता। नेक्स्ट, निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक बेहतर पाठन परिवेश का निर्माण सहायक होगी? तो इसमें से क्या एक बेहतर पठन पाठन के लिए जो निर्माण सहायक होगी? इसमें हो जाएगा संदर्भ पुस्तकालय का निर्माण, लचीले स्कूल समय का निर्माण, केवल प्रसार तकनीक तक पहुंच और क्षेत्रीय भाषा में पठन सामग्री। इसका देखिए लचीले स्कूल समय का निर्माण होगा, उसका संदर्भ पुस्तकालयों का निर्माण और क्षेत्रीय जो है भाषाओं में पठन सामग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। नेक्स्ट है, ऐसी कक्षा में समता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में आसानी होगी जिसमें अध्यापिका बच्चों को प्रश्न नहीं पूछने देती। ऐसी कक्षा में समता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में समस्या होगी जिसमें विभिन्न विचारों को चर्चा एवं वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो एक गलत है और दो सही है। एक गलत है और दो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में समुदाय के लोगों को अनेकत्व से जुड़े अनुभव साझा करना जरूरी है। क्योंकि तो ये क्यों जरूरी है? तो यह स्थानीय समुदाय में चित्र निर्माण में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय समुदाय में चित्र निर्माण में मदद करता है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता विधानमंडल और कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देती है? तो कौन सा विशिष्टता है जो कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देती है? तो शक्तियों का पृथक्करण। तो शक्तियों का पृथक्करण जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह जो है हम लोग का जो है यहाँ पे SST का जो है 60 क्वेश्चन हो गया पूरा। और आप लोग का जो है 60 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है ये ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिएगा।